हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा, जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के जीके जीएस के मिक्स जो 25 क्वेश्चनों का ऑनलाइन टेस्ट आप सभी विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। ये टेस्ट आप भले इंडियन आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, एसकेटी किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट आप सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से लगाना है। और इस टेस्ट में जो आपको पता है 25 प्रश्नों का टेस्ट है, इसमें आपको 22 प्लस का टारगेट लेके चलना है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना टाइम खराब किए आपकी क्लासेस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या देर का है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं, जिसमें राज्य और संघ दोनों के विषय हो, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। बिल्कुल जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। समवर्ती सूची हम बात कर लेते हैं किसके संविधान से ली गई है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और कई बार पेपर में आ चुका है जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं भारतीय संविधान में, वो कहां से लिए गए, तो वो लिए गए आयरलैंड से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति के लिए भारत का एकाधिकार है, यानी भारत सर्वप्रथम हम कह सकते हैं उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं अबरक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा अबरक का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है। और भारत में भी बात करें तो आपको राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में आपको पता है मुख्य रूप से अबरक की खदानें हैं। और आपको पता होगा कई बार क्वेश्चन आ जाता है माइका क्या है, तो माइका आपको पता होगा, ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अबरक हम बात कर लेते हैं खनिज है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके सामने आ चुका है। लगान फिल्म, आपको पता है एक फिल्म का नाम है लगान, उसके निर्देशन किसके द्वारा किया गया। निर्देशन की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं आशुतोष गोवारिकर, बिल्कुल का उत्तर सी। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रमुख अभिनेता कौन है। प्रमुख अभिनेता की बात करें तो आमिर खान ने, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और लगान फिल्म है, खास तौर से आपको पता है अंग्रेजों ने जो किसानों पे कर लगाया था उसी के संबंध में जो फिल्म बनाई गई आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से योग के पथ के प्रवर्तक कौन है, यानी योग दर्शन की हम बात कर लेते हैं, प्रवर्तक कौन है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ये बता रहे पतंजलि, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके सामने आ चुका है। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब हुए, यानी आपको कहे भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, इस तरह का आपका क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल 1951-52 बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। और सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, शुरुआत 1951 में हुई और संपन्न की बात करें तो 1952 में हुई। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो प्रथम हम बात कर लेते हैं भारत में जो आम चुनाव थे वो कब संपन्न हुए, यानी पूरे कब हुए, 1952 में हुए और शुरुआत 1951 में हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपके सामने आ चुका है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर की बात करें तो आपको पता होगा, जो आपको पता है बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं झेलम नदी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और एक क्वेश्चन यहां से काफी सारा इंपॉर्टेंट बनता है, जम्मू शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो जम्मू की बात करें तो वह तवी नदी के किनारे, यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे बरगद, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। और बरगद का दूसरा नाम भी याद रखेगा, वट वृक्ष भी कह सकते हैं, बड़ का पेड़ भी कह सकते हैं। कई बार इस तरह से आपको ऑप्शन दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो कोई भी विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया। सौर प्रणाली के आविष्कार की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे कोपरनिक्स, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सौर मंडल के आविष्कार की बात करें तो आपको करना है कोपरनिक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, तो आप ऑप्शन देखोगे तो ये आपको पता है, मैंने एसएसजीडी के 2011 के पेपर से उठाए। उस वक्त आपको पता है, बात करें तो आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी को आपको पता है उस वक्त नहीं मिला था, लेकिन अब तो आपको पता है मिल चुका है। तो ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब जो दे रखे सारे ऑप्शन में दे रखे उनमें आपको पता है भारत रत्न मिल रखा है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से भारत रत्न किसे नहीं मिला है, तो इस तरह से आपको भारत रत्न जिनको भी मिल रखा है एक बार सभी विद्यार्थियों को पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑप्शन में जो भी दे रखे
सबको भारत रत्न मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन एसएसजीडी के प्रवेश के पेपर से उठाया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 10 नंबर आपके सामने आ चुका है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद की बात करें, नौसेना के अध्यक्ष को कहते हैं एडमिरल। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एडमिरल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और वर्तमान में एडमिरल बात करें तो करमबीर सिंह है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है 11 नंबर। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। किसी भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत में राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे भारत का राष्ट्रपति। बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करें तो न्यूनतम आयु आपको बताओ 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? अब बात कर लेते हैं किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। अब कई सारे विद्यार्थी यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको कहीं किस प्रांत में है तब आपको करना पड़ता सिंध। कई सारे विद्यार्थी इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और मोहनजोदड़ो की बात करें, पहले बात यह किस नदी पर बसा है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो आपको पता होगा सिंधु नदी के तट पर बसा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। राज्य अपहरण की नीति किसने अपनाई थी या कहीं किसने आरंभ की थी? आपको पता होगा राज्य हड़प नीति भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, काफी प्रसिद्ध है। राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी की तरफ जा रहे लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल का उत्तर सही है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण आता है? समुद्र में ज्वार भाटा आपको पता है पानी का ऊपर उठना, इस तरह से आपको पता है जो गतिविधि होती है वो किसके कारण आती है? तो आपको पता होगा जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा और जो क्या होता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है या कहीं ज्यादा हो जाता है, उस वक्त आपको पता है ज्वार भाटा आता है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे सूर्य व चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण। बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे। काफी सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। कावेरी जल की जो आपको पता है भागीदारी के बीच में एक विवाद है वो किन राज्यों के बीच है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे तमिलनाडु और कर्नाटक। आपको कहे कावेरी जल विवाद है वो किस राज्यों के बीच है? तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे तमिलनाडु और कर्नाटक। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सौर सेल आपको पता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यदि बात करें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे सिलिकॉन उपधातु। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। टूटी हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है? आपने देखा होगा टूटी हुई हड्डियां होती है उस पर आपको पता है पाटा बांधा जाता है, जो आपको पता है किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। आपने देखा होगा जो भी हड्डी टूट जाती है तो उसके एक पाटा बांधा जाता है, वो किसका होता है? पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब कौन कौन दे पाते हैं। जुकाम मामूली ठंड होती है वो बात कर लेते हैं किसके कारण होती है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा ये एक वायरस जनित बीमारी है। बिल्कुल जो ऑप्शन सी बता रहे विषाणु या वायरस जनित। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके सामने आ चुका है। मेनिंजाइटिस जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क की जो क्या होती है भित्ति होती है वो क्या आ जाती है? सूजन आ जाता है उस पर। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके सामने आ चुका है। इटाई रोग
किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। इटाई हम रोग की बात करें किसकी अधिकता के कारण होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे लिखाता है तो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कैडमियम, बिल्कुल का उत्तर सी है। इटाई रोग है जो कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके सामने आ चुका है। नीला हरा शैवाल जिसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं, किस समूह के अंतर्गत आते हैं, किस समूह के अंतर्गत आते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है। एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है, किसकी एक इकाई है, किसका एक मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष आपको पता है लंबी दूरियों को मापने के लिए, खगोलीय दूरियां होती है उनको मापने के लिए काम में लिया गया है। क्या है, दूरी का मात्रक है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके सामने आ चुका है। कांच को नीला रंग, कांच का जो नीला रंग होता है निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो आप ऑप्शन देखोगे आराम से कर सकते हो। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ये बता रहे कोबाल्ट ऑक्साइड, बिल्कुल का उत्तर सही है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण आपको पता है कांच का जो नीला रंग होता है वो प्राप्त होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके सामने आ चुका है। लोहा इससे प्राप्त किया जाता है, यानी लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। लोहे का अयस्क की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। इतने में मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी दिन भर में कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, उनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। तो जिन भी विद्यार्थियों को आर्मी की जो ऑनलाइन तैयारी करने के लिए बेस्ट से बेस्ट ई बुक लेना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी घर पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी जो भी ई बुक है उन दोनों ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जरूर परचेज करके अध्ययन कीजिएगा, घर बैठकर अपना ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल आप शानदार तरीके से आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको बताइए, एक हमारी टॉपिक वाइज ई बुक है जिसमें आपको सारा मैटर टॉपिक वाइज मिल जाएगा, इंडियन आर्मी का पूरा कोर्स, और एक प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। तो दोनों तरह की ई बुक लेकर आप अध्ययन कर सकते हैं, अपनी शानदार तरीके से अपनी तैयारी को और ज्यादा कर सकते हैं। जिनका भी पेपर 27 जून को होने वाला है, ई बुक जरूर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अभी तो आपके पास वक्त है, अभी तो आपके पास टाइम है, ई बुक पढ़ सकते हो, काफी सारे दिन पढ़िए। तो इसका जवाब बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हेमाटाइट, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सोना, बिल्कुल का उत्तर सही है। सोना मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि आप इन 25 में से 22 प्लस आए तो बहुत ही शानदार आपकी तैयारी थी। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और जिन्होंने भी ई बुक नहीं ले रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 90571627 पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।